दुख थे। चारों रास्ताएं बंद हो गई। और ये दरोगा जी श्रीमान राजवीर सिंह यादव जी हार डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करेंगे, भगवान सदा सत्य के मार्ग पर चलते रहें, दान के लिए हाथ बढ़ते रहें, ऐसे ही समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। आप लोग डाल दिया करो, बैठा रहे। भाइयों, श्रीमान रमाकांत यादव जी उत्तर प्रदेश पुलिस, उनकी तरफ से ये हार आया है, यानी पुष्पों की माला आई है। भगवान से कामना करेंगे दीवान जी की माला पड़ी ना होए तो पड़ जाए, और पड़ी ही होए तो 2 के 4। गोविंद भगवान की श्रीमान विजेंद्र यादव जी हार डाल के सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। परीक्षित जी ये बैठ जाओ। आत्मदेव महाराज के जीवन में परीक्षित जी पहला दुख तो ये था, ये सबसे बड़ा दुख है कि पत्नी जो थी वो बहुत बड़ी कर्कशा थी। संदीप यादव जी ये हमारे बड़े प्यारे हैं, और कहीं भी कथा हो पुष्पेंद्र और ये संदीप और हमारे पवन, ये लोग सब लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं, जिनके सौजन्य से हमारा यहाँ पर आना हुआ, आप लोगों के दर्शन हुए। मैं आपके ग्राम की पवित्र भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। आइए हार डाल करके 101 रुपया भगवान के श्री चरणों में, भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। पहला दुख था महाराज आत्मदेव के जीवन में कि पत्नी जो थी वो बहुत बड़ी कर्कशा। कर्कशा कैसी थी? बात बात पर पति को गालियां देना, ये धुंधली का स्वभाव था। पंडाल में हमारी माताएं बहनाएं भी बैठी हैं, आप लोग ध्यान दें। आप लोग सोच रही होंगी कि कथा में पहले ही दिन हम गए तो धुंधली पति को गालियां देती थी, तो हम भी मतलब आज से शुरू करें। नहीं, गलत बात। क्योंकि कथा जो है कभी कभी उल्टा प्रभाव डाल देती। कथा जो है परीक्षित जी अगर उसे मन से न श्रवण किया जाए तो कथा भी उल्टा प्रभाव डाल देती। अब आपको एक बात में बता रहे हैं, ये सत्य घटना है। एक पंडित जी एक जगह कथा कह रहे थे, तो एक बूढ़ी माता जी कथा को सुनने के लिए पहुंच गई। तो रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा था, कथा चल रही थी जनकपुरी में। भगवान श्री राम का विवाह हुआ, और चारों भाइयों का विवाह जब हुआ तो मैया सुनैना ने, माता जी कथा सुन रही हैं, पंडित जी कथा कह रहे हैं। मैया सुनैना ने अपनी बेटियों को समझाया कि हे बेटियों, अब तुम पराए घर की हो चुकी हो। बहनाएं ध्यान दें आप लोग। मैया सुनैना ने सीता जी को समझाया और कहा कि अब तुम पराए घर की हो चुकी हो,
ससुराल में जाकर के सास और ससुर पति की सेवा करना। तो माताओं बूढ़ी अम्मा बड़ी प्रसन्न हुई, वाह भाई वाह, पंडित जी ने प्रसंग तो हमारे लायक कहा। आज हमारी बहू होती तो सुनकर के हमारी भी सेवा करना प्रारंभ कर देती। अमित यादव जी हार डाल के सम्मान कर रहे हैं। सो बूढ़ी मां परिचित की कथा सुनती रही और लौट आई। अपनी बहू से एक बात कही, देखो बहू, कथा हो रही है, पंडित जी कह रहे हैं, कथा बहुत अच्छी कह रहे हैं। मतलब? बोले मतलब क्या? पंडित जी ये कह रहे थे कि सास की सेवा बहुएं करें। तो बहू बोली, माता जी हम तो जब से शादी हो गई आई तब से आपकी सेवा करती चली आ रही है, अब और करेंगे। दूसरों दिन भवस मैया ने जब कही चलो बहू कथा सुनिए तो कछु और सुधार हो जाए, आज बिटिया तुम चली जाओ, आज हम नहीं जाएंगे। तो दूसरे दिन बहू कथा में पहुंच गई। सो कथा प्रसंग परीक्षित जी आ गया अयोध्या। जब सास कथा सुन रही थी तो प्रसंग था जनकपुरी में, और बहू जब कथा सुनने को पहुंची बहनाओं तो प्रसंग आया अयोध्या में। अयोध्या में जब प्रसंग पहुंचा तो कौशल्या को दशरथ जी ने बुलाया और कैकेयी सुमित्रा कौशल्या से एक बात कही, बहू कथा में बैठी। देखो कौशल्या, अब तुम्हारे घर में 4 बहुएं आ गई हैं, ठीक है ना? अब तुम अपनी बहुओं की सेवा करना। बहू बोली, वाह भाई वाह, डुकरिया कहती कि पंडित जी कहते सास की सेवा बहू करे, और पंडित जी कह रहे हैं कि सास बहुअन की सेवा करे। बहू इतनी बात सुन के घरे लौट आई, आराम से बने चारपाई बिछाई और लेट गई। संजा को रोटी पानी ना बनाओ। डोकरी ने पूछी, काहे बहू का बात? बोले कछु बात ना है, अब तक सेवा करी हमने तुम्हारी और अब तुम करो हमारी। क्यों? पंडित जी कह रहे थे कि सास बहुमन की सेवा करे, तो कथा भी अगर मन से श्रवण न करी तो उल्टा प्रभाव डाल देती है माताओं। धुंधली अपने पति को गालियां देती थी, लेकिन अंतिम गत्वा उसका परिणाम क्या निकला वो आप लोग सुने। प्यारे भक्तों, आत्मदेव महाराज के जीवन में पहला दुख था घर में पत्नी कर्कश, और दूसरा दुख था परीक्षित जी घर में कोई संतान नहीं। तीसरा दुख था गौ के भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, और चौथा दुख था वृक्षों में भी कोई फल नहीं आए। इसके बाद भगवान की लीला, बालक भी पैदा हो गए, लेकिन बालक जो है परीक्षित जी वो दुराचारी निकल गया। देखो, संतान नहीं थी तब भी दुख था, और संतान जब पैदा हो गई तब भी दुख है। परीक्षित जी एक बात याद रखना, नरक और स्वर्ग के कहीं पंडाल नहीं लगे। नरक कहां है और स्वर्ग कहां है, वो इस ब्यूटी में है। आप लोग सोच रहे होंगे यहां कहां, हमें तो दिखाई नहीं देता। मैं बता रहा हूं, 4 लक्षण नरक के हैं और 4 लक्षण स्वर्ग के हैं। कपड़ा मैले, कपड़ा अगर गंदे हैं तो नरक का लक्षण है। गंदे कपड़ा पहन करके किसी महफिल में बैठ जाओ तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। फटे हो लेकिन साफ हो। कपड़ा मेले सर पे
कर्ज, किसी का पैसा है, चाहे व्यवहारी का पैसा मान लो, चाहे बैंक का मान लो, समय पर नहीं दे पाया, और पैसे वाला अगर आ गया, आप भागवत में बैठे हो तो उसे देख करके गद्दी के पीछे ही छुपना पड़ेगा। ये नरक का लक्षण है। कपड़ा मेले सर पे कर्ज, घर में कुलक्षणी ना। माफी चाहेंगे माताओं, बुराई नहीं मानना, या तो सब लक्षणधार है, कोई कुलक्षणी नहीं है। बात आ गई तो कहना पड़ता है, क्योंकि बात के ही पैसा मिलते हैं। कपड़ा मेले सर पे कर्ज, घर में कुलक्षणी नार। बेवकूफ औलाद होए तो नरक के लक्षण चार। सबसे बड़ा नरक है परीक्षित जी बेवकूफ औलाद। दरोगा जी, अगर संतान पागल निकल गई तो जो सबसे ही बड़ो नरक हो, क्योंकि संतान चाहे तो सिंहासन पर बैठा सकती है, और संतान चाहे तो समाज में जीने के लायक न छोड़े। मेरे भाइयों, पंडाल में बैठे हमारे सभी भाई बंधु जरा ध्यान दें। आप लोग अपने माता और पिता की सेवा करना, माता और पिता के आचरणों का पालन करना, माता और पिता की बद्दुआएं नहीं लेना, माता और पिता की सेवा करने से दुआएं लेने की कोशिश करना। जिन लोगों के घर में परीक्षित जी माता और पिता सुखी हैं, माता और पिता के होठों पर मुस्कुराहट की लकीरें हैं, तो वो घर परीक्षित जी एक स्वर्ग के समान हो जाता है। गज धन, गौधन, बाज धन और रतन धन खान, और जब मिलिया संतोष धन तो सब धन धूल समान। जिस घर में संतोष रूपी धन है वो घर एक स्वर्ग के समान होता है। संतोष, दौलत हो अन्यथा ना हो, मकान हो अन्यथा ना हो, लेकिन संतोष रूपी धन होना चाहिए। मेरा मतलब है परीक्षित जी, घर में बालक अगर बेवकूफ है, आत्मदेव के आंगन में पुत्र एक समझदार है, एक बेवकूफ निकल गया, और एक ही बालक ने उनका सम्मान खा लिया। मेरा मतलब है परीक्षित जी, एक वृक्ष की तो ये डाली है, एक वृक्ष की तो ये डाली है, पर किस्मत जुदा जुदा है भैया। और एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता।
लेकिन दोनों डालियों का भाग्य देखो। एक डाली हवन में लगाई जाती है और एक डाली से चिता जलाई जाती है। जरा गौर करें सभी लोग। एक पत्थर के तो टुकड़ा है, पर किस्मत जुदा जुदा है। क्या एक बन शंकर जी पूजता, एक सीढ़ी पे लगा। ऐसे ही एक पिता की दुई संताने, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक सिंहासन पर बैठा, एक पत्तों पे पड़ा। परीक्षित जी एक बात और बताऊं आपको। सावन में नारी जो रोवे, वो सावन में नारी जो रोवे, और सावन का कोई दोष नहीं। बाझन के ललानाए हुए, साजन का कोई दोष नहीं। प्यारे भक्तों, जरा गौर करें सभी लोग। पर एक अर्थी पर, और कैसी लीला परमेश्वर की, माली का कोई दोष नहीं। भिखारी बने, ये कर्मों का फल होता है। राजा का कोई दोष नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल जा। गोस्वामी जी लिखते हैं, कर्म प्रदान विश्व रच राखा। एक पिता के दो बेटा होते हैं, लेकिन परीक्षित जी कर्मों के फल के आधार पर ये भिखारी बनते हैं, कोई राज्य करता है। ये कथाएं जो हैं माताओं बहनाओं, हमें आपको शिक्षा देती हैं। आत्मदेव महाराज के आंगन में परीक्षित जी दुख ही दुख था। अंतिम गत्वा जो धुंधली पति को गालियां देती थी। परीक्षित जी, सारा आत्मदेव का परिवार ही नष्ट हो गया, ये कथाएं कहती हैं। आत्मदेव कहां चले गए? पुत्रों के दुराचार देख करके घर छोड़ करके वन के दिए। और वन में तो परीक्षित जी हमें तुम्हें भी जाना पड़ेगा। पंडाल में हमारे भक्त बैठे हैं, वन में तो हमें आपको भी जाना पड़ेगा।
आप लोग सोच रहे होंगे हमें वन में काहे को जाना पड़ेगा। गिनती पढ़ो, गिनती 1 से 50 तक गिनती पढ़ो। 50 बरस तक तो घर की जीविका सवाल हो, 50 बरस तक। और 50 के बाद गिनती पढ़ना प्रारंभ करो। 50 के बाद घर छोड़ो और वन में, हम नहीं कह रहे, देखो गिनती कह रही है 51, 52। और अगर 50 के बाद तुम घर में ही घुसे रहे और जो 60 पे पहुंचे, 60 तक 10 वर्ष तक गिनती आदेश देती है। जो 60 पे पहुंचे और 60 के एक ऊपर हुए तो गिनती बन जाने की बात बंद। 61, 60वीं सोता है मूर्ख। घर वाले जगह डोकर तुम पागल। बताओ, लड़का कहता है डोकर से, तुम कुछ जानते हो? पागल हो, मूर्ख हो। बताओ, जिन्होंने घर बना के तैयार कर दिया वो लड़का कहता तुम मूर्ख हो, पागल हो, कुछ जानते हो? तुम उल्लू हो, उल्लू। अब बुढ़ापा आ गया तो उल्लू की तरह देखते रहते हैं, कुछ कर तो पाएंगे नहीं, उल्लू हो गए। विचार करो, यही लड़का कहता है तुमसे मूर्ख। हम नहीं कहते 60 माने मूर्ख। 61, 62, 63, 70 तक मूर्ख बजते रहे और 70 के एक ऊपर और हुए। अब गिनती फिर पढ़ो 71। जकात भगवान कैसे उत्तर जाते। अब घर छोड़ा नहीं, भजन किया नहीं, तरोगे कैसे? 72, 73। और जो 80 पे पहुंचे, 80 के एक ऊपर और हुए। 81 बोल हो गया बंद, मुख से होने लगी सी सी। अब तो बोल भी बंद हो गया है। 80 की बात, 81, 82, 83, 84। और जो 90 पे पहुंचे बोल हो गया बंद। 90 के बाद गिनती कहती है 91। अब बे दिखाई देने लगे भगवान। अब जब मट्टी बैकुंठपुरी को ले चलो, अब तो घर वाले ने उठाई खटिया, अंजन तो डालते ही बोले तुम डरे रहो, तुम तो बिना मतलब के हो, है ना। अब बे दिखाई देने लगे। कौन? भगवान। कहने का हमारा मतलब है, कहते हैं संत कबीर दास, कोई चतुर सखी ऐसी न मिली जो ससुर